मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन इस मायने में है कि प्रदेश के 49 लाख से ज्यादा किसानों को 49,85,000 किसानों को 7,618 करोड़ रुपए की राशि आज सिंगल क्लिक से आपके खातों में भेजी गई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यह प्रधानमंत्री फसल योजना के रूप में किसी भी देश के किसी भी प्रदेश में दी गई सबसे बड़ी बीमा की राशि है। आज तक इतनी बड़ी राशि कभी नहीं दी गई। मेरे किसान भाइयों, मैं आप सबको बधाई देता हूं और इतना और कहना चाहता हूं कि 7,618 करोड़ ये तो हमने अभी डाले हैं खाते में, लेकिन जब फसलें खराब हुई थी तब भी राहत की राशि के रूप में 2,876 करोड़ रुपए की राहत की राशि पहले डाली थी। अगर अब ये जोड़ ली जाए 7,618 करोड़ रुपया और 2,876 करोड़ रुपया, तो ये कुल मिला के होती है 10,494 करोड़ रुपया। 10,494 करोड़ रुपया ये फसल बीमा के रूप में और राहत की राशि के रूप में। किसान भाइयों, आज मुझे दिल पे हाथ रख के बताना, आपसे भी पूछ रहा हूं और मध्य प्रदेश के हर पंचायत में बैठे किसानों से भी पूछ रहा हूं, बताओ कांग्रेस की सरकार ने कभी इतनी बड़ी राहत की राशि दी है क्या? आज पीछे तक आवाज आनी चाहिए, कभी दी है क्या? अभी कमल बता रहे थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जब इनकी सरकार होती थी कांग्रेस की, अभी किसी ने कहा मुझे कि कांग्रेस के नेताओं का ये तो बीमा निगम की राशि है। अरे कांग्रेस के मित्रों, जब तुम्हारी सरकार थी तब बीमा क्यों नहीं मिलता था? फसल बीमा योजना की राशि क्यों नहीं मिलती थी? सोनिया जी को जवाब देना पड़ेगा, राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा, कमलनाथ को जवाब देना पड़ेगा, दिग्विजय सिंह को जवाब देना पड़ेगा। जब तुम्हारी सरकार थी तुमने महापाप किया और प्रीमियम की राशि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रीमियम के रूप में देनी थी, कभी दी ही नहीं बीमा कंपनी को, और दी नहीं तो किसानों को कभी पैसा मिला नहीं। तुम पैसे जमा नहीं करते थे प्रीमियम के। मुझे कहते हुए मन में तकलीफ होती है, जब पहले इनकी सरकार थी 2003 तक दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का पाप केवल कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया था। सड़कें नहीं, बिजली नहीं, सिंचाई का पानी नहीं, फसल बीमा की योजना नहीं। दिग्विजय के पूरे राज्य में 8 करोड़ रुपया 10 साल में केवल फसल बीमा योजना के मिले थे। केवल 8 करोड़ रुपया पूरे कार्यकाल में 10 साल में। और जब कमलनाथ आए और महापाप किया, फसलें बर्बाद होती थी किसान की। जब फसलें बर्बाद होती थी तो दोस्तों, फिर से एक और बार किसानों को बड़ी सौगात मिलने वाला है। किसानों के खाते में एक बार फिर से बड़ी तोहफा यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है जारी होने वाला है। फिर से किसानों को दिवाली धमाका मिलने वाला। दिवाली की तोहफा यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त की राशि आप लोगों को मिलने वाला। साथ ही वो राशि है 21वीं किस्त की राशि
पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की राशि आप लोगों को जल्द ही देखने को अब मिलेंगे। आप लोगों का इंतज़ार जो है ख़त्म होने वाला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की एक और किस्त यानी कि 21वीं किस्त 20वीं किस्त में काफ़ी लोगों को इंतज़ार करना पड़ा था। अब जो है आप लोगों को इंतज़ार ख़त्म होने वाला है साथियों। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि आपको खाते में फिर से जारी होंगे। साथ ही आप लोगों को खाते में लेने से पहले आपको यहाँ पर 21वीं किस्त को लेकर ही आपको ई-केवाईसी कराना अति ज़रूरी है, यानी कि अति अनिवार्य है। यदि आप जो है ई-केवाईसी नहीं कराते साथियों तो आपका पैसा अटक सकता है, आपके खाते तक नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए आप लोगों को 21वीं किस्त के लेने के लिए आपको 21वीं किस्त के लिए आपको लोगों को ई-केवाईसी जो कराना अति अनिवार्य है, अति अनिवार्य होगा, आवश्यक होगा। तो आप जो है ई-केवाईसी करा लीजिए। जो भी यहाँ पर हम हमारे वीडियो देख रहे हैं, अभी तक देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो आपको फसल बीमा की तीसरी किस्त की इंस्टॉलमेंट भी आपको दिवाली की तोहफ़ा आप लोगों को मिल सकता है। आपको पीएम किसान सम्मान निधि की हर राशि आपको 21वीं किस्त मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको 6-6 हज़ार रुपये की राशि मिल रहा होगा। कई यहाँ पर राज्य में ऐसे हैं जिनको 6-6 हज़ार रुपये पीएम के और 6-6 हज़ार रुपये सीएम के मिलता है, यानी कि साल में किसानों को 12,000 रुपये की ये राशि आपको सहायता राशि किसानों को खाद के लिए, बीज के लिए जो है दिया जाता है। न केवल इतना ही बल्कि सिंचाई के लिए आपको ट्रांसफार्मर में अनुदान दिया जाता है और सिंचाई के लिए पंप में सुविधा दिया जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि खाद में कई लाख करोड़ रुपए की सालाना सब्सिडी भी दिया जाता है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर जो यूरिया की 266 रुपये की बोरी जो मिलता है वो 1360 रुपये लगभग पड़ता है, जबकि किसानों को उपलब्ध कराता है 266 रुपये में। हालांकि इस साल किसानों को काफ़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा है, खाद को लेकर, यूरिया की बोरी को लेकर, डीएपी की बोरी को लेकर। लेकिन अभी तक हमारे जो 10 करोड़ किसान भाई जो इससे पात्र हैं वो लगभग साल में लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा इस योजना से लगातार जुड़ रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री ये कार्यक्रम के दौरान आने वाले कुछ दिन के पश्चात तो हो सकता है कार्यक्रम में हर किस्त रिलीज होता है, तो इस बार भी 21वीं किस्त कार्यक्रम के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी रिलीज़ करेंगे। जब भी रिलीज़ होगा तो आपको फिक्स डेट हम बताएंगे, मतलब दिवाली से पहले आपको मिलने की संभावना जताई जा रही है। फिक्स डेट आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फिर से एक बार निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको फिक्स जानकारी मिल सके। और दोस्तों फिर से बता रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड ई-केवाईसी कराना अति ज़रूरी है, आवश्यक है, तभी आपके खाते तक जो है पैसा पहुंच पाएगा। और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपको जो भी जानकारी, जो भी अपडेट है, सबसे पहले आपको चैनल पर हम जो है जानकारी दे सकें।